गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है वैद्युत ऊर्जा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और पिछला जो आप लोगों ने पढ़ा था या वीडियो में देखा होगा कि जो टॉपिक था वो वैद्युत प्रतिरोधों के संयोजन से था। तो आज जो है टॉपिक है वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, यानी कि किसी चालक में जब आवेश प्रवाहित होता है तो आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उस ऊर्जा को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब एक तो ये तो बेसिकली डेफिनेशन हो गई। अब विभवांतर की परिभाषा के अनुसार क्या होगा कि जब एक कूलाम आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर पर किसी चालक में प्रवाहित किया जाता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित किया जाता है, तो उसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। क्या कह सकते हैं इसमें कि एक कूलाम आवेश को 1 वोल्ट किसी चालक पर 1 वोल्ट विभवांतर देने पर उसको आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, या जो ऊर्जा व्यय होती है वो ऊर्जा हमारी वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। अब ये कह रहा है, मान लेंगे कि यदि मान लिया किसी चालक माना किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर भी हो तथा क्यू कूलाम का आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो वैद्युत ऊर्जा, किया गया कार्य W हो तो व्यय वैद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगी। यानी कि बताया कि जो कार्य हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर जब हम किसी चालक तार के सिरे पर अगर विभवांतर लगाते हैं तो विभवांतर लगाने से क्यू कूलाम का आवेश जो है चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य हमको करना पड़ता है वो कार्य हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। और वैद्युत ऊर्जा को हम लोग W से डिनोट करें तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। W कार्य हो गया, V वोल्ट और Q कूलाम हो गया, ये आवेश हो गया।
और कार्य का मात्रक क्या होता है मालूम है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में। पहला इसमें एक और आ जाएगा, वैद्युत ऊर्जा धारा, वैद्युत ऊर्जा विभवांतर, ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। विभवांतर तथा धारा के पदों में। तो इसमें जो कार्य है V तो विभवांतर हो गया, और Q बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि Q बराबर होता है I इंटू टी। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, विद्युत ऊर्जा किसमें चाहिए, विभवांतर और धारा के पदों में। तो हमें मालूम था कि धारा क्या था, आवेश प्रवाह की दर, यानी कि I बराबर Q अपॉन टी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। धारा बराबर आपने क्या पढ़ा है, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। तो Q बराबर क्या हो गया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, आई टी। अब Q का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो जो वैद्युत ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा जो आएगी वो W बराबर हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा ये। तो किसके लिए था, वैद्युत ऊर्जा जो थी विभवांतर और धारा के पदों में थी। धारा बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, Q अपॉन टी, टी का इसमें गुणा कर देंगे, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, और इसका मान हमने रख दिया। तो W जो है वैद्युत ऊर्जा आएगी VIT हो जाएगी, और मात्रक किसका, जूल रहेगा। अभी आपने देखा कि इसमें क्या था हमारा, वैद्युत ऊर्जा जो थी विभवांतर और धारा के पदों में थी। अब कह रहा है कि वैद्युत ऊर्जा धारा और प्रतिरोध के पदों में क्या हो जाए। अब हम इसी तरह से निकाल सकते हैं, वैद्युत ऊर्जा जो है धारा और प्रतिरोध के पदों में। तो हमें तो पहले इक्वेशन, जनरल इक्वेशन जो हमको मालूम है कि जो कार्य था वो क्या हो गया, W बराबर V इंटू क्यू हो गया। V इंटू क्यू हो गया, ये दिया हुआ है W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अब यहाँ पर ओम के नियम से हमने क्या किया कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, धारा और प्रतिरोध, यानी कि I और R चाहिए। तो हमें V बराबर ओम के नियम से क्या मालूम है, ओम के नियम से क्या हो गया, V इज इक्वल टू RI आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी पहली थी। तो यहाँ पर अब इसका मान, V का मान हम रख दें, तो W बराबर क्या हो जाएगा, IRQ, और Q बराबर हमको मालूम हो गया है क्या है, I इंटू टी है। तो इसकी वैल्यू रख दो। I आप कैपिटल या स्मॉल दोनों ले सकते हैं, कुछ बुकों में I कैपिटल में, कुछ में स्मॉल में है। इसमें आपका I कैपिटल में दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर
तो इसका मान जब रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, क्यू की जगह आई टी रख देंगे तो ये आई स्क्वायर आर टी और मात्रा किसका, जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वैद्युत ऊर्जा जो हो गई धारा और प्रतिरोध के पदों में हो गई, आई स्क्वायर आर टी जूल हो गया। अब कह रहा है कि वैद्युत ऊर्जा विभवांतर और प्रतिरोधों के पदों में। अब वैद्युत ऊर्जा धारा की जगह क्या हो जाए, बाकी सब तो यही रहेगा। अब कह रहा है कि वैद्युत ऊर्जा जो है विभवांतर और प्रतिरोधों के पदों में, वैद्युत ऊर्जा विभवांतर और प्रतिरोधों के पदों में। तो ओम के नियम से हमने पढ़ा है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो ये जो समीकरण नंबर 1 है W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, तो इसको हम क्या लिखते थे, I और T। I की जगह क्या हो जाएगा, V अपॉन R, यहाँ पर रख देंगे V इंटू V अपॉन R इंटू T। तो ये मान क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T आ जाएगा। तो ये आपका किसमें के पदों में हो गया, ये जो हो गया आपका वैद्युत ऊर्जा विभवांतर और प्रतिरोधों के पदों में हो गया, और इसका जो मात्रक होगा वो जूल होगा। तो इस तरह से ये वैद्युत ऊर्जा का टॉपिक भी समाप्त हो गया। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य व ऊर्जा का क्या है, एक बहुत ही छोटा मात्रक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो, 1 वोल्ट हो। जैसे बताया था वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं, वो हमारे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। और विभवांतर की परिभाषा के अनुसार हो जाएगा कि यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V हो तब एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 eV से प्रदर्शित करते हैं। अगला जो टॉपिक है वैद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव। क्या है, वैद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय, ऊष्मीय या तापीय प्रभाव, ये क्या होता है। ये इसका आप लोगों ने भी देखा होगा कि वैद्युत धारा जब क्या करते हैं, जब किसी तार में अगर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो तार के गर्म होने को ही हम क्या कहते हैं, इसे वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ऊष्मीय प्रभाव क्या हो गया कि जब हम किसी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर वो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसे हम वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ऐसा होता क्यों है, इसको हम एक बार डिफाइन कर चुके हैं। जब हम किसी चालक तार में अगर धारा या किसी चालक तार के सिरे पर अगर हम विभवांतर देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं।
अब वो गति इतनी तेज़ी से होती है कि एक दूसरे से वो क्या होते हैं, टकराते हैं, और टकराने से क्या करते हैं, एनर्जी उत्पन्न कर देते हैं, जिससे तार वो होता है, क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इस प्रकार को हम वैद्युत धारा जो है वो किस में बदल जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इस उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहे हैं कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, यहाँ टॉपिक हो जाएगा अब आपका चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप। चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप हम कैसे करेंगे, तो हम मान लेंगे यहाँ पर आप मान लेंगे माना किसी चालक के सिरों का विभवांतर भी हो तथा उसका प्रतिरोध R हो तथा उसमें I धारा T समय तक प्रवाहित हो रही हो, तो ये आपने देख लिया कि अगर मान लिया कि कोई चालक है, उसके सिरे पर भी विभवांतर लगा हुआ है और उसका प्रतिरोध R है, और उसमें हमने I धारा प्रवाहित T समय तक के लिए प्रवाहित हो रही है, तो चालक में व्यय वैद्युत ऊर्जा व्यय वैद्युत ऊर्जा यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा, VIT हो जाएगा, निकाल चुके थे हम लोग, तो ये VIT हो गया, और ये किसका मात्रा क्या हो गया, जूल हो गया। ये तो व्यय ऊर्जा हो गई, ये व्यय ऊर्जा हो गई। अब क्या कह रहा है कि यह ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित उत्पन्न हो जाता है, तो ये तो जूल में है। अब ऊष्मा किस में मापी जाती है, कैलोरी में, तो हमें जूल को किस में बदलना है, जूल को हम किस में बदल देंगे, कार्य जूल में है, और ऊष्मा किस में मापी जाती है, कैलोरी में। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें जो है यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है और ऊष्मा की माप कैलोरी में की जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 कैलोरी बराबर जो होता है 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल बराबर यानी कि इसमें भाग दे देंगे, 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। यानी कि जो कार्य या जो ऊर्जा आई थी उसको हमें किस में बदलना है, हीट में बदलना है। तो उसको हमें हीट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4.2 का हम अगर उसमें डिवाइड कर देते हैं तो वो ऊर्जा जो है हमारी किस में बदल जाएगी, ऊष्मा में। चालक में अब यहाँ पर हो जाएगा, चालक में T सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा। तो चालक में T सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी, हीट। यानी कि H बराबर क्या हो जाएगा, W था का फार्मूला हमारा क्या था, W। तो W अपॉन 4.2 कैलोरी, ये किस में बदल गई, ऊष्मा में बदल गया। अब यहाँ से अलग अलग फॉर्म में हम लिख सकते हैं। W बराबर हमारा क्या था, VIT अपॉन 4.2, ये कैलोरी हो जाएगा। अगला अगर हम विभवांतर के पदों में कर दें तो ये क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा V² अपॉन R इंटू टी, V² अपॉन RT। ये विभवांतर के और प्रतिरोधों के पदों में हो जाएगा। और अगर इसको आप उसमें चेंज कर दें तो V इक्वल टू क्या होता है, एक तो VIT हो गया, V² हो गया, V इक्वल टू I² R होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और ये भी हो जाएगा, V इक्वल टू IR, तो I² R² T अपॉन R। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, I² RT आ जाएगा। जो ये क्या होगा अपॉन, सॉरी यहाँ पर इनमें ये 4.2 भी रहेगा, यहाँ 4.2 क्योंकि कैलोरी में चेंज हो रहा है। तो ये 4.2 का हम डिवाइड करेंगे किस में बदलने के लिए, ऊष्मा में बदलने के लिए 4.2, और इनका मात्रक जो होगा वो कैलोरी ही रहेगा। तो ये आपका ऊष्मा के पदों में हो गया। तो ऊष्मा में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि जूल में हम क्या करते हैं 4.2 का, यानी कि जो एक कार्य किया गया W बराबर V इंटू क्यू था अपॉन 4.2 कर दें तो वो किस में बदल जाएगी, वैद्युत धारा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से ये टॉपिक आप लोगों का समाप्त हो गया। और इसमें आपने देखा होगा कि वैद्युत ऊष्मा जो है वैद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर धारा अधिक होगी तो ऊष्मा का मान बढ़ेगा। वैद्युत धारा प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, सॉरी वैद्युत ऊष्मा जो है प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। और तीसरा, ये समय के भी अनुक्रमानुपाती होता है। और इन नियमों से, तीनों के नियम से जो निकल के आ रहा है
यहाँ से तो क्लियर हो गया कि जो ऊष्मा थी वो क्या हो गई, यानी कि ऊष्मा H जो है अनुक्रमानुपाती होती है धारा के वर्ग के। फिर कह रहे हैं कि ऊष्मा जो है अनुक्रमानुपाती होती है R के, और ऊष्मा जो है अनुक्रमानुपाती होती है T के। यानी कि अगर धारा का मान बढ़ रहा है तो ऊष्मा का मान बढ़ेगा, अगर प्रतिरोध अधिक होगा तो ऊष्मा का मान बढ़ेगा, और जितनी देर के लिए करेंगे तो भी ऊष्मा का मान बढ़ेगा। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, तीनों नियम को मिला करके इस नियम को हम जूल का नियम कहते हैं। ये क्या हो गया, जूल का नियम। इन तीनों को मिला करके H = I² RT हो जाएगा, तो वो आपका जूल का नियम कहलाता है। और इसमें आपने देखा होगा कि जो हम घरों में जैसे हीटर या बल्ब ही यूज करते हैं तो उसका प्रतिरोध अधिक हो जाता है, प्रतिरोध अधिक होता है, धारा अधिक होता है, और समय अगर देते हैं, जैसे हीटर पर खाना बनता है तो 1 घंटा आधा घंटा का समय लगता है, तो और उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी तरह से ये टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।